श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे श्री जगदम्बिकायै नमः। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वादशो अध्यायः श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। प्यारे भक्तों, आप कथा सुन रहे हैं और आस्तिक मुनि के जन्म की कथा। कद्रु और विनता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विनता को दासी भाव की प्राप्ति, कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को साप, और ये नवरात्र आ ही रहे हैं प्यारे भक्तों, इसलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा आप लोग प्यारे भक्तों सुन रहे हैं। और इस कथा को सुनने वाले के बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है, धन की इच्छा वाले को धन मिल जाता है, अर्थ काम लोभ मोह सब दूर हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही चीजें प्राप्त हो जाते हैं। स्त्री धन पुत्र किसी भी कामना से कोई इस पाठ को अपने घर में कराए, कथा को सुने, तो उसको सारी मनोवांछित इच्छाओं का फल की प्राप्ति होने लग जाती है और होता भी है। प्यारे भक्तों, तो सूत जी क्या कह रहे हैं? तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवती सुतः उवाच वचनं तत्र सभायां नृपतिं चेतमा। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। तो देखिए प्यारे भक्तों, आप जानते हैं सत्यवती और व्यास जी के विषय में। सत्यवती के पहले नाव चलाती थीं, उनके पुराने जो पति रहे वो पराशर मुनि रहे, उनसे संसर्ग हुआ। फिर व्यास जी की माँ बनी, व्यास जी उनसे उत्पन्न हुए। और सत्यवती की राजा संतनु, जो भीष्म के भी पिता हैं, संतनु की दूसरी पत्नी गंगा हैं, उनसे भी सत्यवती का विवाह हुआ। और संतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य और चित्रांगद, जिनका कौरव वंश चलता हुआ आया, कौरव पांडव, उनकी अब कथा चल रही है। और जो जन्मेजय हैं ये अर्जुन के पुत्र हैं, पड़पोत्र हैं, ठीक। और अभिमन्यु के पुत्र हैं। अभिमन्यु के पुत्र का नाम राजा परीक्षित, वो जा चुके हैं। अब जन्मेजय व्यास जी से कथा सुन रहे हैं और जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए मैं आपसे, और ये किस क्षेत्र में कथा चल रही है? ये आपका गंगा जमुना के आसपास के क्षेत्र में चल रही है कथा, काशी तक और आप गंगा जमुना की उत्पत्ति यहाँ तक। मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्य में अद्भुत तथा विविध कथानकों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्य में पुराण का श्रवण आपको कराऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सारूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारणभूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बताइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जगतकारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में एक गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटकते हुए देखा। तदनंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हमारी परम
तृप्ति हो सके। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कारु ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपने समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तिनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तब ही मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। और मैं यह सत्य कह रहा हूं उनसे, ऐसा कहकर ब्राह्मण जगतकारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया। जगतकारु तीर्थाटन के लिए उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की कद्रु और विनता नामक दो पत्नियां थीं। जो कश्यप ऋषि थे उनकी कद्रु और विनता दो पत्नियां थीं। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़े को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगीं। उस घोड़े को देखकर कद्रु ने विनता से कहा, हे कल्याणी, ये घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही सही बताओ। विनता बोली, यह अश्वराज श्वेत रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएं। कद्रु बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामिनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ, जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कद्रु ने अभी अपने आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपट कर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कद्दू ने साफ दे दिया कि तुम लोग देखिए, अब यहाँ पर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की भी जुड़ रही है और कद्रू की कथा वहाँ पर भी आती है, सर्पों की उत्पत्ति की भी आती है। कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों से जब कहा और सर्प पुत्रों ने मना कर दिया तो सर्पों को कद्रू ने साप दे दिया कि तुम लोग जन्म में जय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता को प्रसन्न करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपट कर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तदनंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर विनता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाली महाबली विनता पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनयने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं, तब हमारे जीवन को धिक्कार। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। विनता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूँ। अब व्यर्थ में मारी गई। मैं क्या कहूँ? वह मुझसे कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वे जहाँ भी जाने की कामना करेंगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक न करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसे कहने पर विनता उसी समय कद्रू के पास चली गई और महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रू को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। यानी कि जो गरुड़ जी हैं, जिस पे श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान सवार होते हैं, बैठते हैं, विराजमान होते हैं, तो गरुड़ जी ने तो कह दिया कि माता आप चिंता मत करो, मैं उन्हें ढोके ले जाऊंगा, आपको निश्चिंत कर देता हूँ। और व्यास जी बोलते हैं कि गरुड़ द्वारा ऐसे कहने पर विनता उसी समय कद्रू के पास चली गई, क्योंकि कद्रू के तो पुत्रों ने, सर्पों ने उसको लपेट के चितकबरा बना दिया। उसका कलर काला तो नहीं रहा, लेकिन तरह तरह के रंग बिरंगे कर दिए। और श्वेत रंग का उसने कहा था विनता ने, तो श्वेत रहा नहीं। और विनता उसी समय फिर कद्रू के पास चली गई कि मैं अब दासी हूँ। गरुड़ जी बोले कि हम भी दास हैं। महाबली गरुड़ भी अपनी माता विनता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कद्रू के उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बैठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कद्रू से कहा, हे जननी, यानी कि जो गरुड़ जी की मौसी है, कश्यप जी की दूसरी पत्नी, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चित ही कैसे मुक्त होंगी। कद्रू बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो
और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। अब व्यास जी बोले, कद्रु के ऐसा कहने पर पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक को गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा कलश छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी विमता कद्रु को अर्पण कर दिया और उन्होंने विमता को दासी भाव से निस्संदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से विंता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुश बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जीवा से चाटने लगे। तब कुश के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे दो जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने साथ दिया था वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित वह की बात बताई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की बहन जरत्कारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नाम वाली वासुकी नाग की एक बहन हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये है, ये जो सर्प हैं प्यारे भक्तों, इन सर्पों की बहनों की इनके स्त्री और पुरुष जैसे शरीर भी बन जाते हैं और सर्प के जैसे भी शरीर बन जाते हैं। ये दिव्य सर्प हैं, ये कोई सामान्य सर्प नहीं है। और जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम उन लोगों के पास जाओ, वासुकी नाग की जो बहन है जरत्कारु को उन्हें अर्पित कर दो। ठीक, वासुकी नाग की एक बहन है, उसका भी नाम जरत्कारु है, वो उन्हें अर्पित कर दो। इनको जरत्कारु नाम के मुनि को। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन नागिन है और वासुकी नाग की बहन है, तो तुम अपने पूर्वजों को का काम होता है अपने पुत्रों का, अपने पौत्रों का रक्षा करना, तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का वह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनय पूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली, अब यही वही मुनि है जिन्होंने ये कहा था अपने पूर्वजों से कि हम विवाह उस कन्या से करेंगे जो हमारे योग्य होगी। और जरत्कारु मुनि ने अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारु मुनि ने उस जरत्कारु को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। वासुकी नाग अपनी बहन को प्रदान करके आनंद पूर्वक लौट गए। हे परंतप मुनि, जरत्कारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन बहुत सुंदरी जरत्कारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उनसे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वे मुनि सो गए। अब ये तो है सर्प, वासुकी की बहन है, नागिन है, ठीक, और वो है मुनि। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए थे। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोप के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूँ तो मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्म नाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुव्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ। जगने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे माँ तेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदंतर मुनि ने शांत चित्त होकर जरत्कारु से कहा,
वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्यक्त वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उनसे यथावत कह दी और वह यह भी बोली कि अस्ति। ऐसा कहकर वे मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी हैं। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृपक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यायावर वंश में उत्पन्न वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया। यानी वासुकी की बहन है और उसकी बहन का जो पुत्र है आस्तिक, उसका सम्मान किया। यायावर वंश में ये उत्पन्न हुआ है और यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। हे महाबाहो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान दिए और मुनियों की जो पूजा की। हे भूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम सिद्धा, श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती हैं। हे भूप श्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद देवी भागवत देवी यज्ञ और श्रीमद देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। देवी का एक यज्ञ होता है जिसको अगर कोई विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करे और श्रीमद देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण करे तो अत्यंत पुनीत भाव से पार उतरने वाली अलौकिक तथा विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। यानी कि सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती हैं तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती हैं। प्यारे भक्तों, पूजितया और क्या कह रहे हैं कि हे जन्मेजय महाराज, आप हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए और ये आपका मंदिर का निर्माण होने से राज्य भी मिलेगा और बहुत ही उत्तम वस्तु मिलेंगी। देवाश्चायतनं भूप विस्तीर्णं कुरु भक्तितः येन वै सकला सिद्धिस्तव स्याज जन्मेजय। पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा कुलवृद्धिं करोत्येव राज्यं च सुस्थिरं सदा। देवीमखं विधानेन कृत्वा पार्थिव सत्तम श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं परम शृणु। त्वम् अहं श्राविष्यामि कथां परम पावनीं संसारतारिणीं दिव्यां नाना रस समाहृतं न श्रोतव्यं परं चास्मात् पुराणात्। विद्यते भुवि नाराध्यं विद्यते राजन् देवी पादम्बुजादते। अत्यंत पुनीत भवसागर से पार उतारने वाली अलौकिक तथा विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है और भगवती के चरणार विंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे निरप श्रेष्ठ, जिनके परम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती हैं, वे ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य हैं।
हे भारत, इस भरत भूमि पर वे ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। ब्रह्मत्ययः सुरा सर्वे यद आराधन तत्पराः वर्तन्ते सर्वदा राजम् इष्टां न सेवेत को जनः। य इदं शृणुया नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदनुत्तमम्। तेन सुतेन ते राजंश्चित्ते शान्तिर्भविष्यति पितॄणां चाक्षयः स्वर्गः पुराण श्रवणात् भवेत्। ओम इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां द्वितीय स्कंदे श्रोत्र प्रवक्त प्रसंगो नाम द्वादशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्यारे भक्तों, और ये 12 अध्याय आपने सुना। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और 12 स्कंद पर ही इस कथा को आप पूर्ण सुन चुके हैं। किस प्रकार से जन्मेजय की कथा यहाँ पर शुरू हुई है और आगे की कथाओं में राजा जन्मेजय का ब्रह्मांड उत्पत्ति विषयक प्रश्न होगा तथा इसके उत्तर में व्यास जी का पूर्व काल में नारद जी के साथ हुआ संवाद सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिवो महादेवा। हर हर शंभु शंभु शिवो महादेवा। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिवो महादेवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय अम्बाम्बे अम्बालिका। श्री जगदम्बिकायै नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे, जय श्री राधे। 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 भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यारो राधे तेरो नाम, यारो श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु। श्री राधे आनंद। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे भक्तों, आप YouTube के माध्यम से फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको कथा सुनने को मिल रही है नवरात्रा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, और इसका पूर्ण आनंद लीजिए और फुल लाभ लीजिए इसका।